बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। आपको मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिस बुक से पढ़ाऊँगा, जो उस बुक का जो राइटर है वो डेनिस जी झील है जी, और बुक का नाम है जी अ फर्स्ट कोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। इस कोर्स के अंदर जी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि कितने वे से हम इसको सॉल्व करते हैं, और फिर डिफरेंट वे से इसके आंसर भी निकला करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी अपनी लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 1। तो हम आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, और चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है जी वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन, और उसका जो सेक्शन है जी 1.1 सेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है जी इस सेक्शन के आगे 1.1 डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्या है। ज़ाहिर है हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स स्टार्ट करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में यहाँ पे इसके अंदर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है जी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। नंबर 1, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस अयोटा b आर सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसा नंबर जो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट, वेयर a एंड b, ये जो मेरे पास a है और ये वाला b है, आर सेड टू बी रियल नंबर्स, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड अयोटा इज एन इमेजिनरी। तो हम अयोटा को क्या कहेंगे? ये इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिन किया हो। थर्ड, अब मैंने क्या किया जी, मैंने ये वाला जो नंबर था मेरे पास a प्लस अयोटा बी, उसको कोई मखसूस नाम दे दिया z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी। मैंने कहा जी लेट z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा। अब इसके अंदर जो है मेरे पास दो पार्ट है, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। जो मेरे पास पहला वाला हिस्सा है a जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं जी रियल पार्ट, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ। और जो मेरे पास b है उसको कहते हैं जी इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ अयोटा लगा हुआ। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं जी? इसको लिखते हैं जी रियल z इज इक्वल टू a, यानी कि आर ई इंटू जी इज इक्वल टू a, आई एम इंटू जी इज इक्वल टू b, इसको कहते हैं जी इमेजिनरी z इज इक्वल टू b। यानी कि मेरे पास जो रियल पार्ट है वो मेरे पास a है, और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है जी? b है। और यहाँ पे आपको मैं एक बात ज़हन नशीन करना चाहता हूँ कि जी मेरे जो सबसे बड़ा नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके अंदर रियल भी आ जाते हैं, बाकी सारे नंबर भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास एक नोट है, छोटा सा। नोट के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है जी, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहता है जी हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इट्स जीरो इमेजिनरी पार्ट, यानी कि वो अपने जीरो इमेजिनरी पार्ट के साथ वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, हर रियल नंबर। अब रियल नंबर आपको पता ही है 1 2 3 4 जितने 100 तक है, लेकिन जब हम उसके साथ ज़ीरो इमेजिनरी जो है वो ऐड कर देते हैं तब वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, तो वो कैसे जी? फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 5, और 5 को आगे मैंने लिखा है 5 प्लस 0 अयोटा, लिख सकते हैं ना हम ऐसे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, बस नोट से ये साबित हुआ कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इट्स इमेजिनरी पार्ट। हाँ जी, बस नोट से ये साबित हुआ कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इट्स ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट, और मैंने आपको ये एग्जांपल से जो है वो वाजिया प्रूफ भी दे दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन को रीड आउट किया, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, कौन सा इसका रियल पार्ट है और कौन सा इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।